नगर में जैन परंपरा की अनुपम सौगात है आर्य रक्षित श्री तीर्थ धाम। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। दर्शकों, इस वक्त हम पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र के चंद्रपुरा मार्ग पर हैं और यहाँ श्री आर्य रक्षित सूरी जैन तीर्थ धाम भव्याति भव्य अंजनशला का प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। 9 दिसंबर से यह आयोजन आरंभ हो चुका है और 15 दिसंबर को प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर एक बहुत बड़े जैन तीर्थ का रूप यह समूचा परिक्षेत्र लेने जा रहा है। ये जो इस वक्त मंदिर का शिखर हम देख रहे हैं, यहाँ मचान लगी हुई है और अभी शिखर पर निर्माण का अंतिम चरण का काम चल रहा है। पीछे आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सर्पाकृति भी है जो अपने आप में बड़ी अनूठी है और एक बहुत बड़े तीर्थ धाम के रूप में यह समूचा परिक्षेत्र विकसित हो रहा है। और पूज्य जैनाचार्य श्री अशोक सागर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में यह संपूर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। अनेक जैन साधु संत भगवंत जैन साध्वी यहाँ पर विराजमान हैं और इस धार्मिक प्रतिष्ठा महोत्सव में जैन धर्मावलंबी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और अपनी संपूर्ण श्रद्धा यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं ऊपर चलकर कि ये जो नवनिर्मित आर्य रक्षित सूरी तीर्थ धाम है, इस मंदिर का जो प्रतिष्ठा महोत्सव 15 दिसंबर शुक्रवार के दिन होने जा रहा है। यहाँ किस तरह से देखिए, चलते चलते हमें जैन समाज के प्रमुख समाज सेवी हैं हेमंत हिंगर जी ये मिल गए हैं। हेमंत हिंगर जी, बताइए कि ये सब आयोजन जो चल रहा है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मंदसौर की। हाँ। कि मंदसौर में एक बहुत जैन तीर्थ की स्थापना हो गई है और ये जो जैन तीर्थ है इसकी कीर्ति चारों तरफ होगी और जैन समाज की आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल। कि तो प्रतिष्ठा महोत्सव 15 तारीख को प्रतिष्ठा महोत्सव है। क्या समय रहेगा, क्या आयोजन होंगे? 9 बजे से शाम को 5 बजे तक लगातार कार्यक्रम चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें प्रतिष्ठा होगी, सब होएगा। तो दर्शकों, आइए हम आपको आगे और दर्शन कराते हैं। यहाँ जो धार्मिक विधियाँ हो रही हैं, देखिए हम छोटी छोटी यज्ञ पात्र देख रहे हैं, यहाँ हवन, और ये यहाँ संपूर्ण विग्रह के साथ हम दर्शन कर रहे हैं आर्य रक्षित सूरी जैन तीर्थ की। देखिए किस तरह की तैयारियां यहाँ चल रही है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ हमें यह दृश्य नज़र आ रहा है। आर्य रक्षित सूरी तीर्थ धाम जिसका प्रतिष्ठा महोत्सव है, प्राचीन मान्यता है कि श्री आर्य रक्षित सूरी महाराज साहब मंदसौर में ही उनका जन्म हुआ, वे मंदसौर के ही निवासी रहे और एक शीर्षस्थ जैन संत के रूप में उन्होंने संपूर्ण देश में अपनी ख्याति अर्जित की। और इसी मिट्टी पर जन्म लेने वाले, इसी मिट्टी पर निवास करने वाले आर्य रक्षित सूरी जी के नाम से आज यह एक बड़ा तीर्थ यहाँ बन गया है। जैन धर्मावलंबी यहाँ पर बहुत सारे हम देख रहे हैं, कई महिलाएं यहाँ तैयारियों में लगी हुई हैं। और यहाँ भाई साहब आप खड़े हैं, आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चेतन चोरडिया है। जी जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं सुहासरा से आया हूँ। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ पे बहुत बड़ी प्रतिष्ठा चल रही है जी, और अंजनशाला का प्रतिष्ठा चल रही है और आज माणिभद्र बाबा का हवन है 27 जोड़ों से जी, और ये हमारी बहनें तैयारी कर रही हैं। तो अंजनशाला का प्रतिष्ठा होगी जी। विधि विधान अच्छा चल रहा है। अरविंद भाई चोरडिया जी हमारे विधि कारक है। हमारा सब जी हम देख रहे हैं कि इस पूरे प्रतिष्ठा महोत्सव में कई वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं। हमारे युवा कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी हर्ष का विषय है कि जिस तीर्थ की प्रतीक्षा जो है उसकी सब प्रतीक्षा रहते काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा था। आज परम पूज्य आचार्य श्री अशोक सागर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में कल यहाँ पर पावन प्रतिष्ठा होने वाली है। तो सभी में खूब हर्षोल्लास है, हम सभी काफ़ी खुश है, प्रसन्न हैं। बिल्कुल। ये नेमीचंद जी खिमेसरा काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना है हमारे जैन समाज वालों ने ये जो मंदिर प्रतिष्ठा जो हो रही है बहुत बड़ी हमारे बीच में मंदसौर जिले में पहली है। बिल्कुल। और इतनी बड़ा काम हो रहा है, ये बहुत बड़ा भाग्य है
ये कुछ बहनें भी यहाँ कार्य कर रही हैं। क्या कर रही हैं बहन जी आप? आज मणिभद्र दादा का हवन है। हम हाँ। 108 लड्डू की तैयारियां कर रहे जी। हैं और यहाँ अंजनशाला प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत जोर शोर से चल रहा है और कल भगवान को प्रतिष्ठित किया ये जाएगा। काय का लड्डू बना रही हैं आप? मणिभद्र दादा का 108 कुंड हवन बना है। तो इसमें किन किन ये चीजों हवन का इस्तेमाल हो रहा है लड्डू में? ये पंच धातु, आयुर्वेदिक, घी, अच्छा, ये अच्छा। सब मिश्रित है तो इसमें। इनकी पूजा सभी है इसमें, तो इसकी पूजा भी होती है, सेवन भी करते हैं इसका? ये हवन कुंड में डाला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस आपकी मौन साधना चल रही है। चलिए, धन्यवाद। तो दर्शकों, एक और हम आपको यहाँ दृश्य दिखाना चाह रहे हैं। ये जो मुख्य मंदिर है, इसके पृष्ठभाग में हम इस दिशा में देख रहे हैं कि कुछ आवासीय निर्माण भी किया गया है। कहा जाता है कि जो जैन तीर्थ होते हैं वहाँ पर संपूर्ण व्यवस्थाएं की जाती हैं, आवास की, भोजन की, स्वल्पाहार की। तो जो तीर्थ यात्री यहाँ बाहर से आएंगे उनके ठहरने की, भोजन, आवास, स्वल्पाहार आदि की भी व्यवस्था जैन तीर्थ में हमेशा प्रतिदिन रहेगी। ये भी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। और दर्शकों, हम अब चाहेंगे कि कुछ और आगे जाकर हम जो मूल पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा यहाँ प्रतिष्ठापित की जानी है उसका भी हम आपको दर्शन करा सकें। जितना संभव होगा हम आपको नज़दीक तक ले जा करके दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो नियम और व्यवस्थाएं हैं उनका भी हम पालन करेंगे। और ये जो मुख्य इस वक्त अब हम मंदिर गर्भगृह के बाहर के परिसर तक पहुँच गए हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व से ही यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही है और अति भव्य आयोजन के साथ इस बड़े जैन तीर्थ के स्वरूप में हम यहाँ पार्श्वनाथ जी की यह प्रतिमा के दर्शन इस वक्त कर रहे हैं। ये प्रतिष्ठा के पूर्व के ये दृश्य हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी श्रद्धालु श्रावक श्राविकाएं उपस्थित हैं। आप कहाँ से आई हैं? मेघदूत नगर। जी, मंदसौर से ही जी, हैं आप? मंदसौर से। जी, तो इस महोत्सव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये भव्य प्रतिष्ठा हो रही है मंदसौर में, पहली बार ऐसी भव्य प्रतिष्ठा हो रही है जी। और सारे पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस आयोजन में कितने लोग शामिल होंगे? कल क्या यहाँ होने जा रहा है? इस आयोजन में पूरा सकल जैन समाज तो है ही जी। और भी दूर दूर से सब आएंगे, वो जी, सब जी। शामिल होंगे इसमें। तो कितने समय का कार्यक्रम रहेगा और क्या क्या होगा? ये सुबह से ही कार्यक्रम चालू जी, होएगा, 9 जी। बजे से प्रतिष्ठा चालू हो जाएगी। हाँ। तो लगभग 2, 3, 4 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। बिल्कुल, यानी दिन भर का आयोजन दिन है। भर का आयोजन है। जी जी। आप भी यहाँ पर आई हैं? कहाँ से? हाँ, मंदसौर से हूँ जी मैं। जी। हाँ। तो मंदसौर में इतना बड़ा जैन तीर्थ बन रहा है, जी। तो आपको तो बहुत अच्छा लग रहा हाँ, होगा। बहुत अच्छा लग रहा है हमको तो। बहुत मेहमान आएंगे अब आपके। हाँ, बहुत मेहमान यहीं पर ठहरेंगे, यहीं पर यहीं दर्शन दर्शन करेंगे। करेंगे। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? तीर्थों में आ जाएगा। ये मंदिर बहुत बड़ा क्या है बात ये। चलिए, तो अब मंदसौर भी जैन परंपरा के प्रमुख तीर्थों में मंदसौर का आर्य रक्षित सूर्य धाम भी अब पूरे देश में प्रतिष्ठित तीर्थ होगा। आइए हम यहाँ अन्य भी जो गतिविधियाँ चल रही हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बताएं। यहाँ पहले पे आप बहुत- आपका नाम बताइए। अर्चना बेगानी। आप कहाँ से हैं? मैं मेघदूत नगर से हूँ। जी जी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के बहुत सुंदर। भगवान का जन्म उत्सव हुआ, दीक्षा उत्सव होने जा रहा है बहुत, और कल प्रतिष्ठा है भगवान की। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम में भाग लिया जी, जी, है जी। और अच्छा अच्छा कार्यक्रम किया है। तो बच्चे, बूढ़े सभी इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। चलिए, तो आइए हम आपको आगे और भी कई धार्मिक गतिविधियां यहाँ महाराज साहब की पावन निष्ठा में चल रही हैं, वो हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर पूज्य जैन साधु संत भगवंतों का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम पूज्य आचार्य श्री से चर्चा कर रहे हैं। इस महोत्सव के बारे में आप क्या फरमाएंगे? जी जी जी। प्रसिद्ध मंदिर 55 फीट सर्प से शोभित विश्व में पहला मंदिर बनने जा रहा है और उसके अंदर कसोटी रत्नमय 73 इंच के वत्सगम पार्श्वनाथ विश्व में पहली मूर्ति बनी है जी। जो इतनी सुंदरतम है, इतनी रयनम्य है, आने वाले भक्तों का मन मोह लेती है और पीछे का आभा मंडल उसके चेहरे की रौनक को इतना बढ़ाता है, इतना बनाता है कि लोग फूले नहीं समाते हैं। बिल्कुल। और ये मंदिर की चारों तरफ की प्रदक्षिणा आपने कहीं इतनी बड़ी नहीं देखी है, क्योंकि इसलिए बनाई है कि आने वाले व्यक्ति को दादा के वहाँ जो शांति मिली है वो बाहर आके वो प्रदर्शित कर सके और शिवना नदी के तट पे बैठ के वो आनंद भी लूट सके जीवन का। पानी व्यक्ति को धोता भी और निर्मल भी करता है। जी जी।
इसलिए शिवना नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है। इधर इधर हाईवे रोड है, उधर पशुपतिनाथ का मंदिर। लोकेशन तो भव्यतम है और उसकी ऊंचाई और हाइट आप देख रहे हैं, उसी से पता चल रहा है कि हम कितने उमड़े गए। 2000 साल पुराने आर्य रक्षित सूर्य महाराज जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, वो जैन दीक्षा लेके एक चक्री राजयुग प्रधान बने थे। उनकी यादगिरी में ये तीर्थ बन रहा है, इसलिए नाम रखा है आर्य रक्षित सूर्य तीर्थ धाम, जिसकी भव्य गुरु मंदिर नीचे बेसमेंट में बनाया, वो भी सचित्र। उन्होंने अपने जीवन के अंदर क्या क्या चमत्कार किए, कितने उपकार किए, माता पिता का ऋण कैसे अदा किया, ये सभी प्रदर्शनी नीचे प्रदर्शित की गई है। बस मेरा तो इतना कहना है कि एक गुरु महाराज अपने माँ बाप को भी भूलते नहीं हैं, अपने भाई को बोलते नहीं है, अपनी बहन भाई पप्पा को नहीं बोले, और उनके लिए वो जैसे थे, जितने कड़क स्वभाव के होने के बावजूद भी उन्होंने अपना लिया। यही कहना है कि माँ बाप तो कैसे भी हो, पर बेटे के लिए तो प्यारे और प्यारे ही होते हैं। बहुत बहुत महाराज साहब आपको प्रणाम। तो आपने देखा है कि पूज्य आचार्य श्री ने अभी हमें बताया है कि धैर्य चंद्र सागर जी महाराज साहब ने कि आर्य रक्षित सूर्य जी महाराज का जन्म इसी धरा पर हुआ। वे ब्राह्मण परिवार में जन्मे और जैन दीक्षा के साथ एक बड़े तीर्थ के रूप में, और इसीलिए कल ब्राह्मण भोजन भी रखा गया है हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए भिक्षु भोजन नहीं, मैं ब्राह्मण कह रहा हूँ, पंडित भोजन कह रहा हूँ। बिल्कुल। भिक्षु भोजन तो गरीबों के लिए होता है, पर ब्राह्मण गरीब नहीं है, ब्राह्मण दिल का राजा है, क्योंकि सरस्वती का अवतार है वो। बहुत आपका प्रणाम। प्रतिष्ठा महोत्सव में अनेक धार्मिक प्रयोजन हो रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस आर्य रक्षित सूर्य धाम के जो समिति के अध्यक्ष हैं श्री शांतिलाल जी लोढ़ा साहब, उनके सुपुत्र हैं हिम्मत जी, वे मुख्य जजमान के रूप में हैं और यहाँ इस नए स्वरूप में हमें नजर आ रहे हैं। तो आप बताएं हिम्मत जी, किस तरह के ये प्रयोजन चल रहे हैं? मुझे भगवान के माता पिता बनने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। अश्वसेन राजा और महारानी जी। तो हम बहुत प्रसन्न हैं, ये एक लाभ हमको मिला है और प्रभु की कृपा है, बहुत आशीर्वाद है। क्या बात है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप प्रभु के माता पिता बने। बहुत गौरव की बात है, संसार की करोड़ों स्त्रियों को नहीं मिलता जो सौभाग्य मुझे मिला है। जी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो दर्शकों, ये जो धार्मिक विधियां चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि जिन्हें हम हमेशा सामान्य वेशभूषा में देखते हैं, आज बिल्कुल प्रभु के माता पिता के रूप में, राजा धीराज के रूप में हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बहन जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ये हमारा समाज का कार्यक्रम है। जी। और यहाँ हम लोग सब मतलब हमारे दिल से, हमारे मन से हम लोग इतना उत्साहपूर्वक, जैसे एक शादी का माहौल होता है ना हमारे घर में, बस वही माहौल हमारे, यही माहौल बस हमारी प्रभु की भक्ति में हम लोग मतलब मस्त लीन हो रहे हैं। बिल्कुल। आप कहिए। अरे ये जो प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा है, इसमें हम लोग घर बार सब भूल गए हैं। अच्छा। हमें कुछ भी भान नहीं है, बस हमें सिर्फ प्रभु का दरबार दिखता है और गुरु भक्ति दिखती है, बस हम उसी में लगे हुए हैं। देखिए, धर्म और अध्यात्म में कितना आनंद है। यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं, वे इतने प्रसन्न चित्त और आनंदित हैं कि इस वातावरण में हमें भी लग रहा है कि हमें भी आकर के बड़ी खुशी हुई है। आइए हम आगे चलते हैं और भी कई नज़ारे आपको दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा पांडाल बनाया हुआ है, वाराणसी नगरी इसको नाम दिया गया है, और अंदर विविध धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बहुत उत्साहित हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, यहाँ क्या हो रहा है? जय जिनेंद्र, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। जय जिनेंद्र। तो आइए अंदर हम आपको दिखाते हैं किस तरह के धार्मिक प्रयोजन आयोजन यहाँ चल रहे हैं। इस पूरे प्रतिष्ठा महोत्सव में लाभार्थी परिवार के रूप में भी और अपनी सेवा कार्य के रूप में भी श्री मुकेश खमेसरा जी काफ़ी सक्रियता से जुड़े हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे मुकेश जी कि कल जो मुख्य प्रतिष्ठा महोत्सव है उसमें क्या आयोजन होने जा रहा है? अभी तक जो बरसों की मंसूर में आर्य रक्षित की प्रतिष्ठा का जो हम लोगों ने सपना देखा था, वो अब पूरा होना जा रहा है। 18 अभिषेक के माध्यम से महाराज साहब अशोक सागर, आचार्य श्री अशोक सागर जी महाराज साहब और उनके सभी गुरु भक्तों के द्वारा यहाँ 18 अभिषेक कराए जा रहे हैं। और 8 दिन का अष्टानिका महोत्सव के माध्यम से प्रभु की प्रतिष्ठा होगी। अभी प्रभु का जन्म कल्याणक, च्यवन कल्याणक सभी हो चुके हैं और कल प्रभु की मेन प्रतिष्ठा है। समय क्या रहेगा?
सवेरे से पूजा कार्यक्रम चालू हो जाएगा और विजय मुहूर्त में प्रभु की प्रतिष्ठा होगी। मैं आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इसी भव्य प्रतिष्ठा में आप सभी पधार कर धर्म लाभ लेवे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अब उस पंडाल में धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। ये जो जैन परंपरा में स्वामी वात्सल्य कहा जाता है, ये भी एक विहंगम दृश्य है। जो भी यहाँ पर लोग आए हैं, जो तीर्थयात्री आए हैं, बाहर के आए हैं, वे सब यहाँ सामूहिक रूप से इस पंडाल में इस वक्त भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और बस एक लास्ट सीन, वाराणसी नगरी के नाम से ये पूरा पंडाल सजाया गया है और यहाँ जो धार्मिक आयोजन चल रहे हैं उसकी झलक हम देखते हैं। आगे बढ़ जाइए, पुण्यशाली परिवार आगे बढ़ा। ये वो पंडाल है जहाँ दिन भर कोई न कोई ऐसे आयोजन चल रहे हैं जहाँ मंच पर भी काफी भव्यता के साथ सुसज्जित किया गया है और ये प्रसंग यहाँ चल रहे हैं। इस जाजम पर बड़ा आपके परिवार इस पंडाल के अंदर हम आपको ये सामने जो दर्शक दीर्घा बैठी हैं इन्हें हम आपको दिखा रहे हैं और सामने कई जैन धर्मावलंबी पूज्य महाराज साहब की पावन निष्ठा यहाँ हम देख रहे हैं। श्री अशोक सागर जी महाराज, जिनकी पावन निष्ठा में यह संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अभी कई हालत भी लाभार्थी लोग हैं जो बाहर से भी आए हैं, दूर से भी आए हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं। तो दर्शकों, आर्य रक्षित सूर्य प्रतिष्ठा महोत्सव आज 14 दिसंबर है और 15 दिसंबर को यहाँ भव्य आयोजन होने जा रहा है। मैं मेरे सहयोगी साथी रमेश चौहान के साथ देश न्यूज़ के लिए ब्रजेश जोशी।